तो दोस्तों गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आइए आप आज करते हैं जो भी हिंदी में टेंस पूछे जाते हैं कि किस काल काल के बारे में पूछा जाता है कि यह वाक्य किस काल का है, उसके बारे में हम आज पूरे विश्लेषण करते हुए जानेंगे कि कौन सा काल कब कैसे होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आने वाले बीएड और आने वाली पीटीसी हो या फिर यूपी लेखपाल हो या फिर यूपी हेड कांस्टेबल हो, इन एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आसन्न भूत ये दूसरा टेंस है। इसके पहले एक और टेंस है, वो सामान्य भूत। सामान्य भूत अर्थात सामान्य भूत पहला है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो सामान्य भूत का मतलब वह गया, वहाँ पर सिर्फ सामान्य भूत में सिर्फ एक ही शब्द एक ही क्रिया होगी, वह गया, ये शब्द होगा, ये सामान्य भूत में होगा। और वहीं दूसरे आसन्न भूत, दूसरा इसका टेंस प्रकार है आसन्न भूत। दूसरा है इसका आसन्न भूत, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के निकट होने का समय समझा जाए वह आसन्न भूत कहलाता है। जैसे बच्चा आया है, कमल आया है। आसन्न भूत निकट में हमें उस चीज़ का बोध हो, निकट समय होने का बोध हो, तो उसे आसन्न भूत कमल गया है। अब देखें अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई है वह अपूर्ण भूत होता है। जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम लिख रहा था, ये अपूर्ण भूत मतलब काम अभी जारी है, वो पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन है भूतकाल में। लिख रहा था अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूत। वहीं पूर्ण भूत के बारे में देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, तो वहाँ पूर्ण भूत होता है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, ये पूर्ण भूत मतलब हो चुका है, इसको काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए पूर्ण भूत। वहीं संदिग्ध भूत देखते हैं। संदिग्ध भूत कौन सा प्रकार होता है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे बच्चा आया होगा, कमल गया होगा, ये संदिग्ध भूत हैं। कमल गया होगा, ये नहीं पता कि गया होगा या नहीं, संदिग्ध, यहाँ पर शंका जताई जा रही है, इसलिए संदिग्ध भूत। और आगे देते हैं हेतुम हेतु भूत। हेतुम हेतु भूत कौन सा क्रिया है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से हुई नहीं, वह हेतुम हेतु भूत होता है। इस क्रिया में दो संबद्ध वाक्य होते हैं। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर कोई न कोई कारण दिया जा रहा है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, तो यहाँ पर हेतुम हेतु भूत है। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है, तो ये वर्तमान काल में है। वर्तमान काल का पहला है सामान्य वर्तमान काल, अर्थात जिस प्रकार से सामान्य भूत है उसी प्रकार से सामान्य वर्तमान है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से होता है, तो वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रोता है, वह खाता है, वह जाता है, वह नहाती है, ये सब सामान्य वर्तमान में है। वहीं एक है अपूर्ण भूत, दूसरा इसका प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी ही चल रहा है, समाप्त हुआ ही नहीं, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने से संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का बोध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा।
तो ये संदिग्ध भूत मतलब ता होगा, अभी इस बात का कोई निर्णय नहीं है कि वो उसने लिख लिया होगा या लिख रहा होगा, वो अभी लिखता होगा। जहाँ पर ता होगा आए, ये शब्द याद रखिएगा, ता होगा वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होता है। आप देखते हैं तीसरे टेंस की ओर, भविष्य काल में परिभाषा इसकी देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद वह आज आए, तो ये भी भविष्य काल है। तो आइए इसका सामान्य व भविष्य काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से जिस कार्य से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, यहाँ पर गा शब्द आए क्रिया के अंत में, तो यहाँ सामान्य भविष्य। वहीं दूसरा टाइप देखते हैं, संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वहाँ संभाव्य भविष्य होगा। जैसे शायद वह आज आए, अर्थात शायद वह आज आए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। शायद वह आज आए, तो ये संभाव्य भविष्य है। ओके दोस्तों, बाय। आज का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ।